नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जिला परिदर्शन में दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, सुकमा जिला के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आबकारी आरक्षक का भी हम सेशन चालू करने वाले हैं, जिसमें सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स सुबह एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारत से संबंधित या छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 9/7/2025 का जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसकी घोषणा की गई 30 अप्रैल 2025 को। इसकी खास बात यह है कि जो उद्देश्य मेन इसका उद्देश्य है ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा का प्रदान करना। जो भी ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जो कि बहुत ही अंदर जो क्षेत्र है जहाँ पे बस सुविधा या फिर परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के लिए खासकर ग्रामीण बस सुविधा योजना लाया गया सरकार द्वारा। इसमें कुल 18 से 42 सीट होंगे चालक को छोड़कर। ठीक है, सभी ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। लगभग 100 चिन्हित, यानी पूरे जो पहले चरण में खासकर जो राज्य के लगभग 100 चिन्हित, यानी ऐसा कुछ स्थान सेलेक्ट किए गए सरकार के द्वारा। उन्हीं स्थान पर यह बस सेवा स्टार्ट की जाएगी सरकार के द्वारा। याद रखेंगे इसकी घोषणा कब हुई, पूछा जा सकता है आपसे। 30 अप्रैल 2025। इसमें जो बस संचालक को पहले वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष में 24 और तीसरे वर्ष में 22 प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, किराए में छूट होगा किसके लिए? जो कि दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट 100% प्रदान की जाएगी। ठीक है, 100% फ्री है। जो एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया 50% देना होगा। देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एग्जाम होने वाला है बस्तर संभाग के अंतर्गत जो एनएमडीसी है वो करवा रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में खासकर बस सुविधा, परिवहन सुविधा नहीं होती, तो इसीलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ऐसे अच्छे टॉपिक में तैयारी करना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को कितना आधा किराया 50% देना होगा, याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चित्रकूट महोत्सव के बारे में 2025। इसका आयोजन तिथि है 24 और 25 फरवरी 2025 के बीच। स्थान चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। ठीक है, कार्यक्रम यहाँ पे जो होता है इस महोत्सव में आयोजन हुआ था गोंडी, बैगा, मांदरी नृत्य और ढोल वादन जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियां हुई थी। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य आपसे पूछ सकता है, बस्तर की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था चित्रकूट महोत्सव 2025 का। ठीक है, अगला टॉपिक है खनिज उत्पादन की बात करें छत्तीसगढ़ के। खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान रहा है। देखिए, आप एनएमडीसी के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी बच्चे एनएमडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खनिज के संदर्भ में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठ सकता है, याद रखें। साथ ही साथ व्यापम और पीएससी वालों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान रहा है पूरे भारत में। ठीक है, उपलब्ध राज्य में कितने प्रकार के खनिज हैं आपसे पूछ सकता है, जो कि 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मुख्य खनिज और गौण खनिज के अंतर्गत आने वाले जो खनिजों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है राजस्व। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 14,195 करोड़ का खनिज राजस्व, 11% की वृद्धि हुई इस साल। ठीक है, 24-25 में। तो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स को आप पिक करें और अच्छे से इसको रिवाइज करें। खनिज के प्रकार पूछे तो 28 प्रकार के खनिज। ठीक है, और स्थान पूछे तो छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान रहा है पूरे भारत में जितने भी राज्य है उसमें से। ठीक है, और 11% की वृद्धि हुई है। और छत्तीसगढ़, केवल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बात करूं किस जिले में, दंतेवाड़ा जिले में सबसे जो राजस्व संग्रहण देखने को मिला दंतेवाड़ा में कितना, 6,580 करोड़। और 6,580 करोड़ क्यों देखा गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि आयरन ओर का खनन किया जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा योगदान इसी कंपनी का है। तो दंतेवाड़ा जो कि 6,580 करोड़, याद रखेंगे राजस्व संग्रहण। दूसरा है कोरबा, तीसरे स्थान पर है रायगढ़। ठीक है, योगदान, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक योगदान छत्तीसगढ़ देता है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके जो क्वेश्चंस है कहाँ से आ सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो आप फंस जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए ऐसे पॉइंट्स। राज्य जो राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में मूल्य में 16% से अधिक योगदान छत्तीसगढ़ देता है, ठीक है। पूरे राष्ट्रीय खनिज की बात कर रहा हूँ, खनिज उत्पादन में। और प्रदेश की कुल आय का 23%, जो 23% और जीडीपी का जो 11% है, याद रखेंगे, प्रदेश की कुल आय का। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्री अरुण देव गौतम जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक के नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में श्री मोहन शुक्ल, जो कि पहले पुलिस महानिदेशक थे छत्तीसगढ़ के, उनका निधन हुआ है 2025 में, रिसेंटली। अब करंट में है अरुण देव गौतम, तो याद रखना इसको आपको। 12वें डीजीपी हैं, क्या है, छत्तीसगढ़ के 12वें डीजीपी। इनकी नियुक्ति कब हुई? 6 फरवरी 2025 को नियुक्ति हुई। और किनको रिप्लेस किया? अशोक जुनेजा जी, जो कि पूर्व अधिकारी, ठीक है। अशोक जुनेजा जी को रिप्लेस किया है किसने? अरुण देव गौतम जी ने। और अगर आपसे छत्तीसगढ़ में पहले महानिदेशक पूछे तो श्री मोहन शुक्ल जी का जनवरी 2025 में निधन हुआ है। तो ये 7 माह के लिए नियुक्त किए गए थे। कौन? जो कि श्री मोहन शुक्ल, सबसे पहले डीजीपी, फर्स्ट डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, प्रथम छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री मोहन शुक्ल। हाल ही में इनका निधन हुआ। और अभी करंट में अगर वर्तमान में आपसे पूछे तो अरुण देव गौतम जी। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इससे पहले कौन थे? अशोक जुनेजा जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं श्री अरुण देव गौतम जी के पुरस्कार, जो कि उनके जो अचीवमेंट्स की, तो संयुक्त राष्ट्र पदक 2002 में, ठीक है, कोसोवो सेवा, भारतीय पुलिस पदक 2010 में, राष्ट्रीय पुलिस पदक 2018 में। तो इनका ये पर्सनल अचीवमेंट है। यहाँ से उठने वाले प्रश्न, अभी करंट में डीजीपी कौन है, ये क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अशोक जुनेजा जी को रिप्लेस किया, जो कि पूर्व अधिकारी हैं। साथ ही साथ पहले डीजीपी पूछे तो श्री मोहन शुक्ल, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हाल ही 2025 में इनका निधन हुआ है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि पहले डीजीपी श्री मोहन शुक्ल कितने माह के लिए? 7 माह के लिए थे। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिल सकता है, और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगला इंपॉर्टेंट है, बालोद जिले के जो ग्राम जमरुआ के किसान परिवार की बेटी, खासकर आप याद रखेंगे वीणा साहू, इनका नाम है वीणा साहू, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के रूप में इनका चयनित हुआ है। याद रखेंगे, बनकर समझे, छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है फोन, ठीक है। और खासकर इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो अपने मुख्यमंत्री, उन्होंने इनको बधाई दी है फ़ोन करके, वीणा साहू जी को, जो कि छोटे से गांव से बिलोंग करती है, बालोद जिलों के ग्राम जमरुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है हमारे छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम याद रखना है वीणा साहू। आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो अमित शाह ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। तो आपसे याद रखना है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की जो आधारशिला किस जगह रखी? गुजरात में रखी गई, याद रखना है आपको, ठीक है। तो गुजरात से संबंधित है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ठीक है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के बारे में आप थोड़ा सा हिंट रखिए, इसके बारे में अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, जो कि गुजरात में इसका शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अब, अभी तक जो हमने पढ़ा इसके ऊपर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई है 30 अप्रैल 2025 को। ये ग्रामीण बस सुविधा, खासकर आपको याद रखना है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनको 50%, नक्सल प्रभावित व्यक्ति को 50% ही किराया देना होगा। तो जो भी एनएमडीसी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और जो एड्स से पीड़ित, उनके लिए 100% छूट, साथ ही साथ उनके साथ जो एक व्यक्ति आएगा उनके लिए भी फ्री है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों पे जब ऐसा कुछ नया चीज़ योजना लाया जाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? खासकर बस यहाँ पे क्या करेंगे लोग? धार्मिक पर्यटन का प्रचार या फिर कुछ और टिक कर देंगे जब तक आपको चीज़ें पता नहीं होगी। तो चित्रकूट महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, बस्तर की लोक संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है चित्रकूट महोत्सव का। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व लगभग कितना रहा है? तो ये रहा है लगभग 14,195 करोड़। अगला क्वेश्चन, खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है?
ठीक है। खनिज उत्पादक में राज्यों में से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दंतेवाड़ा जिला से खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ? कुल 6,580 करोड़ प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज राजस्व में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 11% की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? बात करें 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। विश्व बैंक द्वारा विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान दिया गया। याद रखें, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि मोस्ट इक्वल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इनको भारत को चौथा स्थान मिला है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समानता वाला देश घोषित किया गया है। ठीक है। गिनी इंडेक्स, याद रखेंगे, गिनी इंडेक्स में शामिल किया गया, जो कि 4th स्थान है, के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया है, जो कि कई विकसित देशों से भी बेहतर है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए। और यह दिखता है कि सरकारी जो नीति और गरीबी उन्मूलन प्रयासों से जमीन पर बदलाव हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा गिनी रिपोर्ट के द्वारा जो भारत को स्थान मिला है कौन सा? 4th इंडेक्स, और जो स्कोर रहा है 25.5 स्कोर। ठीक है। अब जो गिनी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, जो रैंकिंग को समझते हैं एक बार। गिनी इंडेक्स किसी देश में आय, इनकम के वितरण की समानता को मापता है। क्या करता है? इनकम के वितरण की समानता को मापता है। 0 स्कोर का मतलब होता है पूरी तरह समानता, 100 स्कोर का मतलब होता है पूरी तरह असमानता। परंतु भारत का जो स्कोर है 25.5 स्कोर, उसे दुनिया के सबसे समान देशों में शामिल करता है। शीर्ष देश सबसे पहले आता है स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया सेकंड पोजीशन पे, बेलारूस थर्ड पोजीशन पे, और इंडिया आपका जो कि 4th पोजीशन पे। और इसका स्कोर क्या है? 25.5 भारत का। और किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं? गिनी इंडेक्स। ठीक है। गिनी इंडेक्स ये रिपोर्ट जारी करता है, खासकर याद रखेंगे गिनी इंडेक्स इनकम के वितरण की समानता के आधार पर जो कि इंडेक्स जारी करने वाला संस्था कौन है आपसे पूछेगा, या किसके द्वारा गिनी इंडेक्स में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और याद रखेंगे, और ये कौन? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और किस इंडेक्स में? गिनी इंडेक्स में इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है। ये था अब तक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जब मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस ऐड करूँगा करंट अफेयर संबंधित। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन करंट अफेयर्स में आपको नेक्स्ट डेट पे। और आज मैं आपको बीजापुर जिला के ऊपर सेशन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।